हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि लिस्ट ऑफ एचटीएमएल टैग्स, जो मैंने आपको काफी सारे यहाँ पे लिस्ट दिखाई थी एचटीएमएल टैग्स की। अब हम लोग क्या करेंगे, क्लास को फर्दर कंटिन्यू करते हैं और आगे क्लास को बढ़ाते हैं। सो अब हम लोग जानेंगे कि टैग्स एक्चुअली में क्या होते हैं और एलिमेंट्स क्या होते हैं। ओके। सो जैसे पुटिंग करेक्टर्स विद इन एंगल ब्रैकेट्स क्रिएट अ टैग। ठीक है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आपको वेब पेज पे कोई भी कंटेंट रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, तो एचटीएमएल क्या करता है, टैग्स का यूज करता है। और टैग्स किससे करते हैं रिप्रेजेंट, हम लोग एंगल ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान के चलो कि यहाँ पे मैंने एंगल ब्रैकेट के अंदर H1 लिखा, देन यहाँ पे कुछ हम लोगों ने टेक्स्ट लिखा, देन अगेन हमने एंगल ब्रैकेट के अंदर फॉरवर्ड स्लैश के साथ H1 टैग लगाया। ठीक, तो इन एंगल ब्रैकेट्स के अंदर या इन ब्रैकेट्स के अंदर अगर आप कोई भी कंटेंट लिखते हैं तो ये कहलाते हैं हमारे टैग्स। ओके। तो HTML क्या करता है, इन टैग्स को फर्दर डिवाइड करता है टू कैटेगराइज में। जैसे हम लोग पहले बोलेंगे ओपनिंग टैग, एंड सेकंड ये रहेगा हमारा, ये रहेगा क्लोजिंग टैग। ओके। बट इन दोनों में माइनर सा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। जो ओपनिंग टैग होता है इसमें कोई भी आपका एक्स्ट्रा फॉर्म स्लैश नहीं होता, जबकि क्लोजिंग टैग होगा ये आपका एक एक्स्ट्रा स्लैश देखने को मिलेगा इसमें। क्लियर। सो ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग के बीच में जो भी कंटेंट आप लिखेंगे वो कंटेंट आपको देखने को मिलेगा वेब ब्राउजर पे। ठीक। बट मैं आपको बता दूं कि जब हम लोग वेब ब्राउजर पे अपना कंटेंट देखेंगे तो वहां पे हमको अपने टैग देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो टैग्स के अंदर जो कंटेंट लिखते हैं वही कंटेंट आपको देखने को मिलेगा वेब पेज पे। ओके। इसके बाद फर्दर अगर हम देखें तो इसी टैग्स को, कॉम्बिनेशन ऑफ टैग्स को एचटीएमएल बोलता है एलिमेंट। तो ये हमारा एक एलिमेंट होगा। तो कैसे बोलेंगे आप, H1 आपका एक एलिमेंट है और इस एलिमेंट के अंदर आपके दो टैग्स आते हैं, पहला ओपनिंग टैग, सेकंड क्लोजिंग टैग। क्लियर। फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग और समझते हैं टाइप ऑफ टैग। तो ऐसे कितने तरह के टैग्स होते हैं हमारे पास। तो आप बोलेंगे पहला होता है हमारा कंटेनर टैग, सेकंड होता है हमारा एम्प्टी टैग। अब कंटेनर टैग क्या होता है, देखो, विच टैग विच हैज ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग, मतलब ऐसे टैग जिन्हें हम लोग ओपन के साथ क्लोज करते हैं वो टैग्स कहलाते हैं हमारे कंटेनर टैग। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे एक HTML टैग हो गया, देन हमने यहाँ पे क्लोज किया तो ये एक कंटेनर टैग हो गया हमारा। हेड को हमने ओपन किया, क्लोज किया, ये भी आपका एक कंटेनर टैग। अभी आपको ये समझना नहीं है कि HTML क्या है, बॉडी क्या है, हेड क्या है। अभी हम लोग जब फर्दर आगे कंटिन्यू करेंगे क्लासेस को और उसमें देखेंगे कि HTML टैग क्या होता है, बॉडी टैग क्या होता है। फिलहाल मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कंटेनर टैग्स क्या होते हैं। तो कंटेनर टैग हमारे वो टैग होते हैं जिन्हें ओपन के साथ क्लोज करते हैं, बस इतना आपको समझने की कोशिश करनी है। इसके बाद फिर हम बात करते हैं एम्प्टी टैग की। तो इट इज ऑल्सो नोन एज सेल्फ क्लोजिंग टैग, मतलब ऐसे टैग जिन्हें हम ओपन के साथ क्लोज नहीं करते। ठीक, जैसे यहाँ पे देखो BR टैग हो गया, एक HR टैग हो गया, इमेज टैग हो गया, इनपुट टैग हो गया। ठीक है, तो ऐसी टैग जिन्हें हम लोग सिर्फ ओपन करते हैं, क्लोज नहीं करते हैं, उन्हें बोलते हैं हम लोग सेल्फ क्लोजिंग टैग। क्लियर। तो टाइप ऑफ टैग में क्या देखा हम लोगों ने, कंटेनर टैग, सेकंड एम्प्टी टैग। ना फर्दर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अब हम जानेंगे एट्रीब्यूट। तो एक नया वर्ड हमको देखने को मिला अभी, एट्रीब्यूट। तो एट्रीब्यूट क्या होता है, देखो, एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द कंटेंट्स ऑफ एन HTML। तो हमारे पास कोई भी एक एलिमेंट हो गया, जैसे मैंने आपको भी यहाँ पे H1 दिखाया था। ठीक, तो उसमें अगर आपको कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, कोई फंक्शनलिटी परफॉर्म करानी है, इन दिस केस वी यूज एट्रीब्यूट। इट शुड बी रिटन इन लोअर केस। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग एट्रीब्यूट डिफाइन करेंगे किसी एलिमेंट के अंदर तो आपको यूज करना है लोअर केस। कैसे करेंगे डिफाइन, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान कर चलो ये हमारा एक A1, ए जो है हमारा वो एक एलिमेंट है, ये ओपनिंग टैग हो गया हमारा, एंड यहाँ पे हो गया क्लोजिंग टैग। ठीक, इस ओपनिंग टैग के अंदर आपने यहाँ पे एक HREF वर्ड लिखा, एंड देन इक्वल इक्वल साइन लगाया, डबल कोट्स के अंदर आपने कुछ भी टेक्स्ट लिखा। तो जब हम ओपनिंग टैग के अंदर कुछ कंटेंट लिखते हैं तो वो कहलाता है हमारा एट्रीब्यूट। तो ये HREF हमारा एक एट्रीब्यूट हो गया। ठीक, और इस एट्रीब्यूट की वैल्यू को हम लोग किस में डिफाइन करेंगे, डबल कोट या सिंगल कोट के अंदर। ठीक, तो इसी के बिहाफ पे हम लोग क्या करेंगे, एडिशनल फंक्शनलिटी परफॉर्म कराएंगे इस एंकर टैग से। मैं दिखाऊंगा प्रैक्टिकली करके आपको, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। क्लियर। बट अभी आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग ओपनिंग टैग के अंदर जब कोई एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी परफॉर्म करानी होती है तो टेक्स्ट के बाद डबल इक्वल लगाना है, देन डबल कोट्स के अंदर आपको कोई वैल्यू देनी है, तो ये कंटेंट कहलाता है हमारा एट्रीब्यूट। इतना आपको समझना है बस। फिर हम देखेंगे HTML पेज स्ट्रक्चर, कि जब हम लोग भाई HTML स्टार्ट कर रहे हैं तो एक्चुअली में स्ट्रक्चर्स क्या है, कैसे काम करती है हमारी HTML, ये सारी चीजें देखेंगे। तो जैसे जब हम लोग कोई वेब पेज बनाते हैं तो वेब पेज का जो डॉक्यूमेंट, मतलब HTML का जो डॉक्यूमेंट है, वो स्टार्ट होता है हमारा HTML टैग से। ठीक, तो HTML टैग लगाया हम लोगों ने, एंड इसके बीच में कोई भी कंटेंट लिखेंगे
तो जो ब्राउजर है वो समझ जाएगा कि आपका एक इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, जो कंटेंट लिखा हुआ है, वो एक HTML कंटेंट है हमारा। क्लियर? तो HTML टैग के अंदर हम लोग दो टैग का यूज करते हैं, पहला हेड टैग एंड दूसरा बॉडी टैग। ठीक। हेड टैग के अंदर हम लोग डिफाइन करते हैं जनरली टाइटल्स या मेटा टैग या वो इंफॉर्मेशन जो हमारे वेब पेज की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है, मीन्स जो हमारी मेटा डेटा होता है, जो मतलब मेन इंफॉर्मेशन होती है, जिन्हें हम लोग ब्राउजर पर नहीं दिखाना चाहते हैं। और आप कह सकते हो कि जो हम लोग सर्चिंग के लिए यूज करते हैं, मतलब ऐसे कीवर्ड या ऐसे वर्ड जो हमारी वेबसाइट को टॉप पे लेकर आए। ठीक, उन सभी चीज को हम लोग डिफाइन करते हैं हेड टैग के अंदर। इस पे भी ज्यादा दो नहीं देना, बस इतना समझना है कि हेड टैग के अंदर हम क्या यूज कर रहे हैं, अभी टाइटल यूज कर रहे हैं। फर्दर जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आप लोग, आपकी जो प्रॉब्लम्स जो भी क्लियर हो रही है मन में, वो सारी क्लियर होती जाएंगी। इसके बाद बॉडी टैग में हमने लिखा, जैसे H1 टैग के अंदर लिख दिया हेडिंग, या फिर एलिमेंट यूज किया हम लोगों ने पैराग्राफ, तो ये पैराग्राफ हो गया। ठीक, तो ये एक जनरली बेसिक सा स्ट्रक्चर होता है हमारे वेब पेज का। पहला टैग कौन सा होता है हमारा, HTML। HTML के अंदर दो टैग आते हैं, हेड टैग एंड सेकंड बॉडी टैग। हेड टैग के अंदर हम लोग लिखते हैं टाइटल, जो हमारे टाइटल को रिप्रेजेंट करता है, एंड सेकंड बॉडी टैग। बॉडी टैग के अंदर हम लोग अपना कोई भी एलिमेंट डिफाइन कर सकते हैं, जो भी कंटेंट हमको अपने ब्राउजर पे शो कराना है, वो कंटेंट हम लोग लिखते हैं इनसाइड द बॉडी टैग। ओके, सो थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं एक्चुअली में क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। बाकी जब प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा आपको, तो ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपकी एक बार में। फिर थोड़ा सा चलेंगे और हम लोग जानेंगे अपने HTML का पहला एलिमेंट, तो हेडिंग एलिमेंट। So HTML headings are defined with the H1 to H6 tags। ठीक है, तो अगर आपको अपने वेब पेज पे कोई हेडिंग लिखनी है, तो HTML हमको H1 से लेके H6 तक टैग देता है, जिनका यूज करके आप क्या कर सकते हो, हेडिंग डिफाइन कर सकते हो। तो H1 जो टैग होता है हमारा, डिफाइन करता है मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग। समझ आ रहा है आपको कि जब भी आपको कोई दिखाना हो कि ये वर्ड मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे हाईलाइट करना है, देन आप यूज करो H1 टैग को। इसके बाद H6 जो होता है हमारा, ये होता है लीस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग, मतलब कि जो सबसे आपको कभी नहीं है, ये बस इंपॉर्टेंट है बट मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, देन आप डिफाइन यूज कर सकते हो H6 एलिमेंट का। ठीक है, तो इसको मैं अगर आपको दिखाऊं, यहाँ पे ब्राउजर पे लेके चलूं इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे, तो इस पे क्लिक करते हैं हम लोग, एंड ये हमको लेके चलेगा हमारे वेब पेज पे। देखिए आप, ठीक, सो H1 से H6 क्या है हमारे, हेडिंग एलिमेंट है। और देखो बता भी रहा है हमको कि H1 टू H6 एलिमेंट रिप्रेजेंट 6 लेवल ऑफ सेक्शन हेडिंग्स। H1 is the highest section level and H6 is lowest। इसके बाद जब नीचे आएंगे, तो यहाँ पे देखो, जैसे हमने यहाँ पे H1 में लिखा हुआ है टैग के अंदर, ये H1 टैग हो गया हमारा। इसके बीच में जो लिखा कंटेंट, वो आपको ज्यादा डार्क दिखेगा एंड साइज में मतलब बड़ा दिखेगा आपको। जैसे जैसे हम लोग इसकी वैल्यू क्या करते रहेंगे, इंक्रीज करते रहेंगे। जैसे H2 हो गया, तो H2 की वैल्यू आपको थोड़ी और छोटी दिखेगी इससे। H3 हो गया, H4 हो गया, मैं इसको H5 कर देता हूँ, H5 हो गया, एंड देन इसको करते हैं हम लोग H6। तो ये 6 तक हमारी वैल्यू काम करती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग अपने कंटेंट को दिखा पाएंगे। चलो इसको मैं प्रैक्टिकली करके दिखा दूँ आपको, बट ये डॉक्यूमेंटेशन इसी, अगर आपको और डेप्थ में पढ़ना है देन इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे हमने लिखा देखो H1 टैग, तो ये H1 ऐसे दिखाई देगा आपको। देन H2 लिखा हम लोगों ने, तो H2 का साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा, बट डार्क रहेगा हमारा, हाईलाइट रहेगा टेक्स्ट। H3, H4, H5 एंड H6। तो हम लोग 6 तरीके से अपने हेडिंग को रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने वेब पेज में। ठीक है, बट ये हमको एक रिकमेंड करता है, देखो चीजों को, ये कहता है कि अगर आप अपने वेब पेज क्रिएट कर रहे हैं, ठीक, तो उसमें एक से ज्यादा H1 टैग यूज मत करना। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जो हम लोग जब भी कोई वेब पेज बनाते हैं, तो उसमें बताते हैं कि आपकी एक ही हेडिंग एलिमेंट हो सकता है। ठीक, जैसे लिखा हुआ है, देखो अबाउट यूजिंग मल्टीपल H1 एलिमेंट ऑन वन पेज, तो एक पेज पे आप एक से ज्यादा H1 एलिमेंट को यूज करना, इसमें गलत बताया गया है। ठीक है, आप कर सकते हो, कोई मना नहीं करता, बट ये रिकमेंड तरीका बिल्कुल भी नहीं है। देखो लिखा हुआ है कि while using multiple H1 element on one page is allowed to by the HTML standard। ठीक है, as long as they are not nested, this is not considered a best practice। तो ये बेस्ट प्रैक्टिस के लिए बिल्कुल भी कंसिडर नहीं किया जाता है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ आपको स्किप नहीं करना है कि जैसे पहले आपने H1 यूज कर लिया, फिर आपने H3 यूज कर लिया, फिर आपने H2 यूज कर लिया, ये भी नहीं, आपको सीक्वेंस यूज करने हैं अपने H1 एलिमेंट को। ठीक है, जैसे लिखा हुआ डू नॉट स्किप हेडिंग लेवल, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम H1 फॉलोड बाय H2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो जैसे आपने H1 यूज किया है, उसके बाद आप H2 यूज करो, उसके बाद H3, ऐसे नहीं कि आपने पहले H1 यूज कर लिया, फिर आपने H3 यूज कर लिया,
देन आपने H2 यूज कर लिया, H6 कर लिया, H5 कर लिया, ऐसे नहीं, एक सीक्वेंस से आपको ये H1 एलिमेंट को यूज करना है। क्लियर? तो उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा समझ में आएगा आपको थ्योरी वाला पार्ट। अब मैं चाहता हूँ आपको प्रैक्टिकल में लेंगे। तो हम लोग अपने डेस्कटॉप के स्क्रीन में आ चुके हैं और मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बनाया था मान स्टैक वेब डेवलपमेंट नाम का, इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं। एंड इस फोल्डर को ओपन करेंगे अपने VS कोड टेक्स्ट एडिटर में। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं VS कोड टेक्स्ट एडिटर के बारे में कि ये अभी तक जो सबसे पॉपुलर जो टेक्स्ट एडिटर माना जाता है वो हमारा VS कोड टेक्स्ट एडिटर है। इसमें आज के टाइम में काफी पावरफुल भी है ये टेक्स्ट एडिटर। एंड जितने भी डेवलपर्स होते हैं वो सभी रिकमेंड करते हैं VS कोड टेक्स्ट एडिटर को। ठीक है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं करा के दिखाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं इसको सिखा दूंगा आपको कैसे हम लोग VS कोड टेक्स्ट एडिटर यूज करते हैं अपने कोडिंग के लिए। ठीक है, तो ये हमारा VS कोड टेक्स्ट एडिटर है और बहुत ही सिंपल है इसको यूज करना। तो जैसे मान के चलो मुझे एक फोल्डर बनाना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पहले इस पार्ट को सिलेक्ट किया, देन यहाँ पे फोल्डर पे क्लिक किया, देन यहाँ पे टाइप कर दिया मैंने H1 और या फिर कर दूंगा CH1 ये चैप्टर 1। इस चैप्टर 1 में मुझे एक फाइल बनानी है। देन आपको क्या करना है, इस फोल्डर पे क्लिक करना है, देन यहाँ पे आके फाइल ऑप्शन पे आके क्लिक करोगे, देन यहाँ पे बोलेगा आपसे टाइप करो, तो मैंने कहा index.html। और ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब भी आप HTML पे काम करते हैं तो उसकी जो एक्सटेंशन है वो क्या होनी चाहिए, .html होनी चाहिए। ठीक है, ये HTML आ गया। देन फिर मैंने आपको बताया कि आपके वेब पेज को अगर रन करना है तो उसके लिए क्या यूज करेंगे। देखो पहले राइट क्लिक कर लेता हूँ, इस पर राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो शो प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे हम लोग कोडिंग करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में और यहाँ पे हमको आउटपुट देखने को मिलेगा। परफेक्ट। अभी देखिएगा जैसे मैंने यहाँ पे लिखा HTML, ठीक है, ये हमारा एक रूट एलिमेंट हो गया, क्योंकि ब्राउजर समझ जाएगा कि इसके अंदर जो भी कोड लिखूंगा मैं क्या होगा, वो HTML का कंटेंट होगा। तो इसमें दो टैग बताए थे मैंने आपको, पहला हेड टैग, इस हेड टैग के अंदर मैंने बताया था आपको टाइटल टैग, टाइटल लिखना है आपको, टाइटल। ठीक है, अब टाइटल में जो भी कंटेंट लिखूंगा, अभी यहाँ पे क्या आ रहा है देखो index.html आ रहा है, बट मैं चाहता हूँ यहाँ पे होम लिख के आया, मैंने यहाँ पे लिखा होम, तो यहाँ पे आप देखोगे आपको होम देखने को मिलेगा। तो ये वाला जो पार्ट होता है ना हमारा, ये कहलाता है टाइटल। तो जब भी हम टाइटल के टैग के अंदर कुछ भी लिखेंगे, ये आपको टाइटल बार को रिप्रेजेंट करेगा वेब पेज की। इसके बाद यहाँ से जो व्हाइट कलर का देख रहे हैं, व्हाइट कलर का जो यहाँ पे विंडो है, इस पे अगर आपको कोई टेक्स्ट दिखाना है तो ये पार्ट कहलाता है हमारा बॉडी पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आना है आपको हेड टैग के बाहर, यहाँ टैग ओपन हुआ, यहाँ पे हेड टैग क्लोज हुआ, इसके बाद आपको यहाँ पर आना है, देन ओपन करना है आपको बॉडी टैग। ठीक है, बॉडी टैग के अंदर जैसे कि मैं बता रहा था आपको हेडिंग एलिमेंट। ठीक है, तो हेडिंग एलिमेंट क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे H1 को लिया मैंने, देन यहाँ पे लिख दिया कि दिस इज हेडिंग 1, ये हमारी हेडिंग 1 होगी। देखा आपने, डार्क भी है काफी एंड साइज में इसके लार्ज भी है। देन अगेन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे H2 अगर करते हैं, इसके बाद करेंगे देखो दिस इज हेडिंग नंबर 2, इसका साइज क्या हो गया आपका, डिक्रीज हो गया। इसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे H3 करते हैं, देन हम लोग क्या करेंगे, कुछ कंटेंट लिखते हैं, दिस इज हेडिंग 3, इसके बाद H4 हो जाएगा हमारा, H4, दिस इज हेडिंग 4, इसके बाद अगेन H5, दिस इज हेडिंग 5। ठीक है, एंड लास्ट है हमारा H6, दिस इज हेडिंग नंबर 6। तो जैसे जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, H1 की जो न्यूमेरिक वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं, तो इसका जो रिजल्ट है वो क्या होता है आपका, वो डिक्रीज होता चला जा रहा है। तो H1 को क्या बोला गया है HTML में, मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग, एंड H6 को बोला गया है लीस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग। ठीक है, क्योंकि जो ज्यादा हाईलाइट करेगा वो इंपॉर्टेंट है, जो नहीं। फिर मैंने आपको बताया था कि आप इसको स्किप नहीं कर सकते, जैसे H1 को पहले लिखा है, देन आप H2 छोड़ के आप H3 लिख दे रहे हैं, फिर H4 छोड़ के आप H6 लिख दे रहे हैं, नहीं, ये बैड हैबिट, बैड प्रैक्टिस में आएगा आपका। ठीक है, तो इस तरीके से आपको नहीं करना। तो छोटी छोटी गलतियां हैं, ये आपको ध्यान रखनी है जब भी हम डेवलपमेंट में काम करते हैं, तो क्योंकि ये ही गलतियां काफी बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है हमारे लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि हेडिंग वाला पार्ट आपको समझ में आया होगा कि H1 एलिमेंट कैसे काम करता है। इसके बाद अब इस पे हम लोग एक बेसिक सी एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको एक दिखाता हूँ कि आपको क्या करना है। अब देखिए, इसको हम लोग क्लोज कर लेते हैं एंड इसे भी क्लोज कर लेते हैं। तो हमारे पास देखो आज का जो टास्क वो ये है कि जैसे मुझे चलो कि H1 एलिमेंट की हेल्प से मुझे इस तरीके से बुक
कंटेंट तैयार करना है। तो अभी आप देख के बता सकते हैं कि अगर आपको बुक जो टाइटल है हमारा इस टास्क का, तो ये किस में करेंगे फिर हम लोग, H1 में, ये चैप्टर 1 H2, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 3 टू H3 H2, ये भी H3 H2 H3 एंड H। तो अगर हम लोग टैग का यूज ना करें, मैं दिखा दूं आपको, अगर हम लोग टैग का यूज ना करें, यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं हम लोग एंड शो प्रीव्यू, ये नहीं, एक्सरसाइज के दिखाने की कोशिश करूंगा आपको। ये हमारा एक टास्क है एंड इसको अगर हम लोग शो प्रीव्यू करते हैं तो आपको कुछ टेक्स्ट ऐसे देखने को मिलेगा, सिंपल टेक्स्ट। बट हमको अपने वेब पेज पे वो जो मैंने दिखाया था आपको टारगेट, वो कुछ इस तरीके से दिखाना है आपको। देन कैसे करेंगे? सबसे पहले जो हमारी बुक है इसको हम लोग करेंगे H1 से, H1, इस बुक को हम लोग यहाँ से कट करेंगे एंड इस टैग के तरफ, ये बुक हो गया। फिर जो चैप्टर 1 है हमारा, इसके बाद मुझे यहाँ पे रिकमेंड करना पड़ेगा H2, ठीक है। तो ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में हम कर देंगे यहाँ पे H2, ये भी H2 हो गया हमारा। एंड ये भी हमारा चैप्टर 2, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 किससे किया हमने, हेडिंग 2 से, हेडिंग 2 कट किया हम लोगों ने। देन यहाँ पे हेडिंग 2, इसी तरीके से चैप्टर 3, कोई चैप्टर का नाम था, मैंने उसको रीड कर लिया, कट करके पेस्ट कर, ये चैप्टर 3 हो गया। अब इन सेक्शन को दिखाना है आपको चैप्टर हेडिंग 3 में, तो कैसे करेंगे देखो, यहाँ पे आके H3, ठीक है, और एक और H3, इसको सेक्शन 1 को डाल दो H3 में एंड इस सेक्शन 2 को भी डाल दो H3 फर्स्ट क्लास, ठीक है। तो ये हो गया हमारा H3 सेक्शन। इसके बाद सिमिलरली जैसे हमने इसके लिए किया है, यहाँ पे कर देंगे सेक्शन 1, डायग्राम 1, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सो H3 दो बार आएगा। अगर आपको समझ में आ गया तो आप थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं वीडियो, क्योंकि मैं स्किप नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे सबको साथ में लेके चलना है, तो वो कर देते हैं। इसके बाद लास्ट है हमारा, ये है चैप्टर 3 के लिए। H3 सेक्शन 1, सेक्शन 2, और अभी आप देखिए जो हमारा टारगेट था वो हम लोगों ने reach किया। अब उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि जो हमारे टैग हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। H1 टैग डार्क करता है, H2 से छोटा होता है, H3 उससे भी छोटा एंड सो ऑन। तो जो हमारा टारगेट था ये वाला, आप देखेंगे जी एंड ये एकदम सिमिलर देखने को मिलेगा। क्लियर ना? अगेन हम लोग चलते हैं अपने पीपीटी पे एंड नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट कर। ये हेडिंग हम लोगों ने पढ़ ली, एक्सरसाइज भी कर ली हम लोगों ने ना। थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग। अब देखेंगे पैराग्राफ एलिमेंट को। व्हाट इज पैराग्राफ? पढ़ते हैं, द HTML P एलिमेंट डिफाइन अ पैराग्राफ। ठीक, तो अगर आपको पैराग्राफ लिखना है अपने वेब पेज के लिए, देन वी हैव टू यूज P टैग। ठीक, a paragraph always start on a new line and browsers automatically add some white space before and after a paragraph। तो जब भी हम लोग पैराग्राफ एलिमेंट को यूज करते हैं, ठीक, तो जो ब्राउजर होता है इस पैराग्राफ के लेफ्ट साइड एंड राइट हैंड साइड कुछ वाइट स्पेस ऑटोमेटिकली क्या कर देता है, क्रिएट कर देता है। इसको देखेंगे प्रैक्टिकली, बट पहले ये देख लेते हैं हम लोग कि इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या चीजें बताई गई है, ताकि आप और डीप चीजों को इसकी नॉलेज ले सके। ठीक है, तो हम चल देंगे इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे। तो क्लिक करते हैं इस पे, देखो एंड इस पे क्लिक करेंगे तो ये हमको ले चलेगा वेब पेज पे एंड यहाँ पे। देखो, द पैराग्राफ एलिमेंट, द P एलिमेंट रिप्रेजेंट अ पैराग्राफ। पैराग्राफ आर यूजुअली रिप्रेजेंटेड इन विजुअल मीडिया एज ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट सेपरेटेड फ्रॉम एडजेसेंट ब्लॉक बाय ब्लैंक लाइन एंड और फर्स्ट लाइन। तो यहाँ पे आके आप अपनी डीप नॉलेज ले सकते हो पैराग्राफ एलिमेंट से रिलेटेड। ठीक है, तो कैसे कैसे पैराग्राफ हम लोग यूज कर सकते हैं। देखो, अगर मैं यहाँ से इस पैराग्राफ को रिमूव करता हूँ, दो पैराग्राफ है, जो फर्स्ट कंटेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला पैराग्राफ, एंड सेकंड पैराग्राफ हमारा जो है वो इस ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम लोग इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं पैराग्राफ को एंड यहाँ से भी रिमूव कर देंगे, देन आप देखेंगे आपको एक सिंगल पैराग्राफ देखने को मिलेगा, ठीक है, सिंगल ब्लॉक ऑफ कोड देखने को मिलेगा। बट इसको ब्रेक करना है, मल्टीपल लाइन में पैराग्राफ को डिवाइड करना है, देन वी हैव टू यूज क्लोजिंग टैग। तो यहाँ पे हम लोगों ने पैराग्राफ को क्लोज कर दिया एंड यहाँ पे हम लोगों ने इस पैराग्राफ को ओपन कर दिया। अब आप देखेंगे, ठीक है, तो इसको आप यूज कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन दे रखी है, इस काफी डेप्थ में आप नॉलेज ले सकते हैं पैराग्राफ से रिलेटेड।
अगेन चलते हैं आप लोग पीपीटी वाले पार्ट पे एंड समझेंगे। इसके बाद अब हमारा टाइम आ गया एक्सरसाइज टाइम। तो पैराग्राफ पे कैसे काम करते हैं ये हम लोग सीखेंगे। ओके, सो VS कोड में आ गए हम लोग। अब इसको हेडिंग टैग को क्लोज करते हैं एंड यहाँ पे हम लोग एक नया चैप्टर बनाएंगे, चैप्टर नंबर 2 फॉर पैराग्राफ 2। तो जो हमारा जो टास्क है पैराग्राफ से रिलेटेड वो ये है कि हमें कुछ इस तरीके से पैराग्राफ बनाने, पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2 एंड पैराग्राफ 3। 3 पैराग्राफ अगर हम मुझे शो करने अपने वेब पेज पे तो कैसे करेंगे। तो ये हमारा एक इंडेक्स डॉट HTML5 पार्ट जो मैंने पैराग्राफ लिख रखे हैं पहले से, ठीक है, ताकि थोड़ा टाइम बच जाए। देन अगर मैं राइट क्लिक करके इसको शो प्रीव्यू करके दिखाऊं आपको, तो आप देखेंगे ये एक सिंगल पैराग्राफ है, ठीक है। और आप इसे मल्टीपल पैराग्राफ में डिवाइड करना चाहते हैं, देन हमें क्या करना पड़ेगा, पैराग्राफ टैग का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या करा, एक पैराग्राफ टैग लगाया, ओपन किया एंड देन कहाँ पे करना है क्लोज हमको, हमें क्लोज करना है यहाँ पे। ये देखो एक पैराग्राफ बन के तैयार हो गया हमारा। इसमें देखो एक्स्ट्रा हमको वाइट स्पेस ही मिल जाता है ना। इसके बाद सेकंड के लिए यहाँ से आते हैं हम लोग एंड यहाँ पे अपने एक पैराग्राफ ओपन करते हैं एंड ओपन करने के बाद यहाँ पे इसको क्लोज कर लेते हैं। ये सेकंड पैराग्राफ, देखो सेकंड पैराग्राफ। इसी तरीके से थर्ड के लिए नीचे आते हैं एंड यहाँ पे भी क्या करेंगे, एक पैराग्राफ ओपन कर लेते हैं एंड इसको क्लोज कर देते हैं। ये हमारा थर्ड पैराग्राफ रेडी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो हमारा टास्क क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। मैं इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पे जाके आप इस कंटेंट को ले सकते हैं और अपने प्रैक्टिस में ला सकते हो। तो आज की रात को हम लोग ये फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।